देखो, यह एल्कोहलिक पेशेंट है और जब इसका एलएफटी करवाया तो देखो टोटल बिलीरुबिन आ रहा है 12, जो बहुत 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 ज़्यादा होते हैं। डायरेक्ट बिलीरुबिन 6.2 और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन 5.8। जबकि देखो इसमें एसजीओटी और एसजीपीटी बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, तो यह एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। देखो, अगर एलएफटी रिपोर्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ रहा है और साथ में एसजीओटी और एसजीपीटी भी बढ़ रहा है, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन होती है। वो नॉर्मल जॉन्डिस होता है, वायरल हेपेटाइटिस होता है, वो आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ रहा है और साथ में एसजीओटी और एसजीपीटी नहीं बढ़ रहे, है ना, वो नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब है कि जो लीवर की सेल होती है हेपेटोसाइट, वो इतनी डैमेज हो चुकी है कि कुछ डैमेज होने को बचा ही नहीं है। पेशेंट का जो लीवर होता है वो लीवर सिरोसिस की ओर जा रहा है ना। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है और ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है एल्कोहलिक पेशेंट में। ठीक है, जो ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं उनमें देखने को मिलता है कि उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन एसजीओटी और एसजीपीटी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मतलब लीवर की जो छेल होती है हिपेटोसाइट, वो पूरी डैमेज हो चुकी है, लीवर सिरोसिस की ओर जा रहा है। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ रहा है और साथ में एसजीओटी और एसजीपीटी भी बढ़ रहा है, जैसे 1000 हो गया, 2000 हो गया, तो वो एक कंडीशन होती है जिसको अपन ठीक कर सकते हैं। वो है ना, नॉर्मल होता है, वो अपन हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एसजीओटी और एसजीपीटी नहीं बढ़ रहे, जबकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ रहे हैं, तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। वो फिर पेशेंट में हिपेटोसाइट सेल होती है, वो पूरी डैमेज हो चुकी है, पेशेंट लीवर सिरोसिस की ओर जा रहा है। अब ये रिपोर्ट देखो आप, इसमें पेशेंट की जो एलएफटी है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़े हुए है, लेकिन साथ में देखो एसजीओटी और एसजीपीटी भी बढ़ा हुआ है। तो यह एक नॉर्मल वायरल हेपेटाइटिस है, जोंडिस है, इसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसी में अगर देखो, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़े हुए है लेकिन एसजीओटी और एसजीपीटी नहीं बढ़ता ना, तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती।